लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि अगर राहुल को एक इन्वेस्टर मिल जाता है तो उसकी काफी हेल्प हो सकती है, और एक बार अगर राहुल ने अपने इन्वेस्टर को कमा कर दे दिया तो पैसे की कमी नहीं आएगी। पर मान लेते हैं राहुल अभी 18, 19, 20, 21 साल का लड़का है और वो पैसे कमा के नहीं दे पाता, उससे लॉस हो जाता है, फिर क्या? देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये जितनी भोली जितनी मासूम दिखती है ना उतनी है नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, लोग बहुत कमीने होते हैं। एंड जब पैसे की बात आती है, मनी की बात आती है, सी मनी इज हार्ड अर्न्ड, मतलब लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कई ऐसे लोग होते हैं जो 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते रहते हैं कि ठीक है पैसा ग्रो हो गया, बट आप लोगों को पहचानोगे कैसे कौन सही है कौन गलत है? जब लोग पैसे दे रहे हैं तब उन्हें आपके आइडिया पे, विजन पे यकीन है, पर अगर आपने उनका पैसा डुबो दिया, अगर राहुल ने किसी का पैसा डुबो दिया, फिर क्या होगा? देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज में ना माँ बाप को इन चीजों में बहुत घबराहट होती है। राहुल अगर घर जाके किसी को बताएगा, अब राहुल 18 साल का है और वो घबरा के अपने घर में जाके बताता है कि भाई एक इन्वेस्टर मान गए और वो इन्वेस्टर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे बिजनेस के लिए, तो पता है उनके माँ बाप को ना, राहुल के माँ बाप को फिक्र होनी शुरू हो जाएगी। किस चीज की फिक्र होगी? कि राहुल अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर ये 10 लाख रुपए राहुल ने डुबो दिए तो क्या होगा? हम कहां से देंगे? हमारे पास पैसा कहां से आएगा? सो अभी सिर्फ रोजी पिक्चर की बात नहीं करते कि राहुल सक्सेसफुल हो ही गया, राहुल ने पैसा बना ही लिया। भाई राहुल से पैसा नहीं बना तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें किसी बिजनेस के ऊपर या किसी आइडिया के ऊपर बहुत यकीन हो जाता है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। उन्होंने किसी को देखा, उसने ट्रेडिंग से बहुत पैसा बना लिया और उसने क्या किया? उसने लोन ले लिया, उधार ले लिया। अब ब्याज पे लोग पैसा लेते हैं, और जब लोन ले लिया और मान लेते हैं उन्होंने ट्रेड किया, ट्रेड इज ऑल्सो अ बिजनेस, उन्होंने ट्रेड किया और ट्रेड में लॉस हो गया, फिर क्या? ये जो पैसा आज लोन पर आया, या फिर एक इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इज मनी मैन, पैसा आया और ये पैसा वापस देना होता है। जब एक इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहा है तो ये मत सोचो फ्री का पैसा आ गया, इस पैसे का कोई जिम्मेदार नहीं है। जैसे लोन का पैसा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस जाता है, इन्वेस्टर को अपने पैसे की ज्यादा फिक्र होती है कि उसका भी पैसा रिटर्न के साथ वापस आए। अब जैसे मैंने बोला कि भाई लोग बहुत कमीने भी होते हैं। अब राहुल एक बच्चा ही तो है, राहुल को कैसे पता लगेगा? जब कोई इन्वेस्टर हाँ कर देगा कि पैसा देने के लिए, राहुल को नहीं समझ आएगा। और हर अमीर आदमी का बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं होता। कई लोगों के, जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं ना, रियलिटी में भी ऐसा होता है, कोई 2 नंबर के काम भी होते हैं, नहीं समझ आएगा। राहुल को कैसे पता लगेगा? कोई इंसान अपने बहुत अच्छे बिजनेस से पैसा कमा रहा है, या फिर हो सकता है वो ड्रग से पैसा कमा रहा है, ड्रग डीलिंग से पैसा कमा रहा है, कैसे पता लगेगा? वो पैसा खून पसीने से आ रहा है, ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है, या वो पैसा खून में रंगा हुआ है? राहुल को नहीं समझ आएगा, क्योंकि राहुल को तो लगेगा मनी इज मनी। सो राहुल के लिए एडवाइस है यार, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप पैसा ले किससे रहे हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपके पास एक जबरदस्त आइडिया, आप सोचो आपके पास एक ऐसा आइडिया है कि आपको पता है एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ऐसा हाइपोथेटिकल है, मान लेते हैं कल आपको पता है कि स्टॉक मार्केट 50% डूबने वाली है, 50% बढ़ने वाली है, एग्जाम्पल के लिए, यू नो इट, एंड आपको पता है एक बहुत सॉलिड ट्रेड हो सकती है यहां पे। एंड ये सिर्फ पता नहीं है, आपके पास मान लो फिगर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं, आपके पास कहीं से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आपके पास कुछ भी है। सो यहां पर हुआ क्या? आपके पास एक आइडिया है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि भाई कुछ बड़ा हो सकता है, और एनी साइड, मतलब यू नो कि किस साइड हो सकता है। अब अगर आप किसी से पैसा लेते हो, मैं सवाल ये बोल रहा हूं, आपने किसी से पैसा लगवा दिया, तो आप जब पैसा लगवा रहे हो, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी पैसा लगाने के लिए किसी को बोलोगे? आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी को बोल रहे हो कि इन्वेस्ट कर दो, मुझे पता है इनके हिसाब से ऐसा होगा। तो अगर आप किसी को बोलोगे, आप कितने ज्यादा श्योर होगे? आप पैसा सिर्फ तभी लगवा सकते हो व्हेन यू आर 100% श्योर। अब राहुल के पास अगर कोई ऐसा आइडिया है कि वो 100% श्योर है, तो क्या सबसे पैसे लेगा? नहीं। राहुल अगर किसी से पैसे लेने वाला है इसके बाद, तो बहुत ट्रस्टवर्दी लोग होने चाहिए। राहुल को जिसे प्रॉफिट कराना होगा ना, उससे पैसे लेगा। मेरी बात को समझो, अगर कोई चीज होनी है, एग्जाम्पल के लिए आपको लगता है ये हो रहा ही होना है, और बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है, हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये बिजनेस चलेगा,
एग्जाम्पल के लिए आपको रियल एस्टेट का आइडिया देता हूं। मान लेते हैं मेरा एक फ्रेंड है और वो मेरा रिश्तेदार भी है। अब रिश्तेदार भी है, फ्रेंड भी है, तो रिलेशन बहुत सॉलिड हो गया। अब उसने मुझे बताया कि भाई एक प्लॉट आया हुआ है, एक प्लॉट आया हुआ है, 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है और वो 10 करोड़ रुपए का मिल रहा है। पर मैं जेन्युइनली तुझे बता रहा हूं, मार्केट में इसकी वैल्यू 15 करोड़ रुपए है। अभी ये मिल रहा है, एनआरआई क्लाइंट है, 10 करोड़ में दे रहे हैं, इन्हें हमें 1 महीने के अंदर पेमेंट करनी होगी, बट इसकी वैल्यू 15 करोड़ रुपए है। तो अब सोचो उस फ्रेंड ने मुझे क्या प्रपोज किया, सुनो मेरी बात को। उसने प्रपोज किया 10 करोड़ की चीज हमें खरीदनी है, प्लस हम स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करेंगे, कुछ चार्जेस पे करेंगे, ब्रोकरेज पे करेंगे, और उसके बाद वो 15 करोड़ की बिक जाएगी। उसकी वैल्यू 15 करोड़ है और वो कह रहा है 15 करोड़ से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। और मुझे ये भी पता है, देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन शेयरिंग द आइडिया। यहां पे राहुल में और मेरे उस फ्रेंड में जो मेरा रिलेटिव भी, उसमें फर्क क्या आया कि रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या वो पर्सन रिलायबल है, क्या उसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। हर इन्वेस्टर जब आप शार्क टैंक पे सुनते हो तो वो क्या बोलते हैं कि आप इस फील्ड का स्टार्टअप तो कर रहे हो, इस फील्ड में आपने कितने साल लगाए, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो मुझे पता है यार, उसे रियल एस्टेट के अंदर 10 साल 15 साल हो चुके हैं, उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो मुझे गलत नहीं बताएगा और कुछ समझ मुझे भी होगी। तो अगर मुझे समझ है कि भैया 10 करोड़ की चीज मिल रही है जो कि 15 करोड़ की वैल्यू रखती है, और वो मुझे बोल रहा है 50-50 में काम करते हैं, तो आप समझो वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई 5 करोड़ लगा और 7.5 करोड़ हो जाएंगे, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट करा रहा है वो मेरा। क्या वो हर आदमी का 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कराएगा? अगर वो मेरा 2.5 करोड़ का प्रॉफिट करा रहा है, ऐसी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये करोड़ों की बात हो रही है, आप हजारों की बात कर लो। कोई ऐसी चीज है जो 50,000 की है और वो 75,000 की बिक रही है, उसमें 25,000 का फायदा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है करोड़ों की फिगर डे 1 में दिमाग में घुसे ही ना। पॉसिबिलिटी है, नहीं समझ आती लोगों को। बट अगर आपको कोई फ्रेंड है जो बोल रहा है भाई कोई 50,000 रुपए की मेरे पास इवेंट की टिकट है जिसकी वैल्यू अभी के अभी 75,000 की है और उसकी हाई डिमांड, एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स है मेरे पास एग्जांपल के लिए, तो वो बिक जाएगा। आपको पता है, आपको यू ऑलरेडी नो ये बिक जाएंगी। सो उसे बेचने के लिए भी वो तरीका बता रहा है बिकेगी कैसे, और वो कह रहा है पार्टनर भी बन जाओ, मतलब कुछ चीज जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि भाई राहुल को अपने आइडिया के ऊपर जब कॉन्फिडेंस होगा ना, तो हर किसी से पैसे नहीं लेने। आप किसी का प्रॉफिट करा रहे हो, ये आपके दिमाग में सोच होनी चाहिए। आपका माइंडसेट क्या है। आपको लास्ट जब मैंने एग्जांपल दिया कि भैया 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा एग्जांपल, तो अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा और 50-50% में काम कर रहे हो तो 50 लाख कमा के दे रहे हो आप किसी को। आप किसी को भी 50 लाख कमा के दोगे क्या? सो आपको इंसान को चूज करना है, पैसे हर किसी से नहीं लेने, आपको चूज करना है कि पैसा किससे लेना है। क्यों? ये इंसान जो पैसा दे रहा है इसका टेम्परामेंट कैसा है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। मान लेते हैं ये आदमी बहुत ज्यादा गुस्सेल है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये लड़ता रहता है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, मान लो ये क्लब ओनर है, इसके क्लब्स चलते हैं, लड़ाइयां होती रहती हैं। तो राहुल तो एक बेचारा मासूम सा बच्चा है, अगर उसका पैसा आज वो कह रहा कोई बात नहीं, बट अगर कल उसे गुस्सा आ गया तो राहुल के लिए हो सकता है वो ठीक ना हो। तो राहुल को समझना पड़ेगा, और राहुल को इससे सीखने को, इस इंसान से सीखने को क्या मिलेगा। तो राहुल को बहुत ज्यादा समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो व्हाट आफ्टर फाइनेंशियल लॉस में पॉइंट यहां पर समझते हैं। मान लेते हैं राहुल ने काम किया आइडिया पे, हमने बात करी थी कि भैया 100 रुपए की कॉस्टिंग है एक मोबाइल फोन कवर की जो कि 300 का बिक जाएगा, और ये 100 रुपए के अंदर जो मार्केटिंग एक्सपेंस था वो 50 रुपए था। 50 रुपए कॉस्ट पर सेल आ रहा था। पर जब राहुल खुद काम करता है तो ऐसा नहीं होता। जब वो किसी अंकल से समझ के आया, अंकल का बिजनेस देखा, तो उनकी 50 रुपए की कॉस्टिंग आ रही थी। पर जब राहुल ने ऐड लगाई तो उसने देखा जी मेरी तो 250 रुपए की कॉस्ट आ रही है। अगर 250 रुपए की कॉस्ट आ रही है, 30 रुपए का उसको कवर पड़ रहा था और 20 रुपए के उसके भी अदर एक्सपेंस हैं, तो 300 की चीज वो बेच रहा है और 300 उसकी कॉस्ट है, वो तो 1 रुपया नहीं बना रहा। और अगर गलती से 250 की जगह 350 कॉस्ट चली गई तो जेब से पैसा देना पड़ेगा, और जेब से पैसा देना पड़ेगा तो इन्वेस्टर का पैसा खत्म। अब क्या? तो राहुल को यहां पे समझना है। सबसे पहली बात तो राहुल
आज राहुल को मैं बता रहा हूं, कोई भी बिजनेस आइडिया पे आप काम करोगे, फेल होना निश्चित है। ये मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 नहीं होती, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50, फेल की प्रोबेबिलिटी 50। जब आप नए होते हो, जब आप यंग होते हो, तो आपकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है सर, क्योंकि आज आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब है कि राहुल कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगा? इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब यह है कि राहुल जैसे अगर 10 बच्चे बिजनेस करने जाएंगे तो 8 बर्बाद हो जाएंगे, 8 फेल हो जाएंगे, 8 पैसा डुबो देंगे। राहुल जैसे अगर 8 बच्चे बिजनेस करने जाएंगे तो पैसा डुबो देंगे, और ये सच है। पर 2 होंगे जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट इन 2 की मैं बात नहीं कर रहा। बात है इन 8 में से दोबारा से कितने लोग बिजनेस करते हैं। इन 8 में से जब दोबारा से बिजनेस करने की बात आएगी, सबके सब तो करेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे। क्योंकि आपने ऐसी स्टोरीज मिडिल क्लास में जरूर सुनी होंगी, लोग बोलते हैं हमने भी एक बार बिजनेस किया था, हमने लगाए थे 50 लाख रुपए और फिर क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया। अब हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, कोई स्टेबल इनकम नहीं होती, कभी चलता कभी नहीं चलता। जॉब में हर महीने सैलरी आती है। मैंने टिपिकली बिजनेस फैमिलीज और मिडिल क्लास फैमिलीज में ना बहुत सारे डिफरेंस देखा है। अब बिजनेस फैमिलीज क्यों बोल रहा हूं, मैंने आपको ये बताया था, बिजनेस वो नहीं होता अगर आप अपनी दुकान पे जाके खुद बैठते हो और आपके बैठने से दुकान चल रही है, तो वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। एक आदमी, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो कोई आदमी कारपेंटर है, तो वो अपने को बिजनेसमैन बोलने लगता है। वो कहता है मैं किसी के यहाँ नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ, खुद का काम कर रहा हूँ। खुद का काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो मिडिल क्लास फैमिली सेल्फ एम्प्लॉयड को भी बिजनेस मैन समझती है। तो मुझे एग्जैक्टली याद है, एक माँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहती थी और उन्होंने क्या बोला, मुझे बिजनेस फैमिली में शादी नहीं करनी, कोई अता पता नहीं होता इनकम का, कभी आती है कभी नहीं आती, मुझे तो किसी की बढ़िया जॉब हो, सरकारी जॉब हो, से वहीं पे शादी करवानी। क्यों? क्योंकि हर महीने सैलरी आती रहेगी। हमने वो परेशानी देखी, हमारे हस्बैंड बिजनेस करते हैं तो हमने तो बहुत स्ट्रगल किया है। अब वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और हर बार पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए उनके यहाँ परसेप्शन बन गया है और इससे ऊपर सोचना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन 8 में से ज्यादातर लोग यही वाली स्टोरी कहेंगे कि हमने एक बार किया था और हम फेल हो गए। बट मान लेते हैं इनमें से 8 के 8 लोग दोबारा से शुरू करते हैं, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए। इस बार 8 में से 3 लोग, 4 लोग सक्सेसफुल हो और 4 लोग फेल हो जाए। पर मजा क्या है, आपको समझना पड़ेगा, राहुल हो सकता है 10 में से 2 लोगों में आए ना जो सक्सेसफुल हुए थे, वो उन 8 लोगों में से था जो फेल हो गए। बट राहुल को समझना पड़ेगा, उसे दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से एफर्ट मारना पड़ेगा। अब यहां पर एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसे लिख लेना। द फास्टर यू फेल, द फास्टर यू सक्सीड। मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं हैंडराइटिंग क्लास नहीं ले रहा हूं। जितनी जल्दी आप फेल होगे ना, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल बनोगे। फेल तो होगे ही होगे, निश्चित है। आज आपने किसी का बिजनेस देखा, किसी का आइडिया समझा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपने काम किया, आप फेल हो गए। और अगर आप किसी से पैसे लगवा रहे हैं, किसी का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं, देखो जिम्मेदारी आपकी है, ये समझना पड़ेगा। पर उस आदमी को क्लैरिटी दो कि भाई हो सकता है ये बिजनेस ना चले, ये बता के चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल लॉस की जिम्मेदारी आप कह रहे हो कि भाई डेफिनेटली पैसा लग रहा है, बट जो इन्वेस्टर है उसे पता होना चाहिए कि राहुल जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि राहुल के पास नहीं है। एंड राहुल शुड हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि अगर राहुल को वो पैसा भरना पड़ेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फेल होगे, और आप जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी कामयाब होगे। सो आपको मल्टीपल आइडियाज टेस्ट करने पड़ेंगे। होता क्या है, आप यहां से एक प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस क्या है, जब आप शुरू करते हो आप आइडिया ए पे काम करते हो, पर ए में आप फेल हो जाते हो। फिर आप ए से जब आप सीख लेते हो तो यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। आपको लोगों के फेलियर से भी सीखना है
और अपने फेलियर से भी सीखना है। मैंने बहुत गहरी बात बोली है, इसे लिख लेना, इसे समझना। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि सब कुछ हम ही ट्राई करें, सब सारे एक्सपेरिमेंट्स हम ही करें। तो अगर लोग भी फेल हो रहे हैं और जो लोग कामयाब हो रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है, उनसे सीखना है। तो जब हम आइडिया ए पे काम करते हैं और हमें पता लगता है आइडिया ए नहीं चला, तो हमें पता लगता है आइडिया बी चल सकता है, यार इस पे काम करते हैं। पर फिर क्या होता है, आइडिया बी भी नहीं चलता। फिर बी पे जब काम करते हैं तो पता लगता है बी नहीं चलेगा, यार सी चल जाएगा, सी पे काम करते हैं। बट काम करना पड़ता है और हमें लगता है यार सी 100% चलेगा, पर सी भी उतना बढ़िया नहीं चलता। पर आइडिया डी जो है ये हमें कामयाब बना देता है। पर जब हम आइडिया ए पर होते हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता आइडिया डी के बारे में। मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा, तो मैं ऐसे कुछ समझाता हूं। मान लेते हैं एक आदमी बिजनेस करना चाहता था सेकेंड हैंड गाड़ियों का। तो उसे लगता था कि मैं गाड़ियों का सेल परचेज करूंगा तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। बट उसे फिर पता लगता है यार गाड़ी के अंदर ना एक चीज है जिसके ऊपर लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, और वो है गाड़ी का साउंड सिस्टम। गाड़ियां लेके आते हैं 8-10 लाख रुपए की और 1-1.5 लाख का तो साउंड सिस्टम लगा लेते हैं, और साउंड सिस्टम पे बहुत बढ़िया मार्जिन है एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो आइडिया बी है इसके बारे में कभी पता नहीं लगता जब आइडिया ए पे काम नहीं करता वो। बट उसने जब साउंड सिस्टम के बारे में समझा तो उसे पता लगा यार साउंड सिस्टम के अलावा जो फ्लोर मैट्स होते हैं ना, जो सिंपली नीचे मैट लगे हैं, ये मैट लोग खरीद लेते हैं 5-10 हजार रुपए के। और इन फ्लोर मैट्स के अंदर ना और भी अच्छा मार्जिन है और इसमें कंपटीशन एग्जांपल के लिए कम है। तो उसे एक आइडिया सी के बारे में पता लगता है जो कि उसे लगता है चल जाएगा, बट उसमें भी शायद वो नहीं कामयाब होता। पर फिर उसे पता लगता है यार कार फ्रेग्रेंस के बिजनेस में भी घुसा जा सकता है या कुछ और, मतलब एक एग्जांपल है। और कार फ्रेग्रेंस क्या है यार, वो 500,000 रुपए की बिकती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम की हो सकती है और हर गाड़ी में फ्रेग्रेंस की जरूरत है, और उसको ये वाला आइडिया चल जाता है। और यहां पे मान लो वो 1 लाख या 10,000 यूनिट्स बेच देता है उस कार परफ्यूम की, व्हाटएवर ही वांट्स टू सेल। सो आपको पहले दिन नहीं पता था कि आपको ये बेचना था, ये काम करना था, एग्जाम्पल के लिए है। बट ये पता लगता है जब हम किसी बिजनेस के अंदर होते हैं। तैरना इंसान तब सीखता है जब वो स्विमिंग करता है पानी में उतर के। अगर हम बाहर खड़े रहेंगे और देखेंगे लोग ऐसे तैर रहे हैं ऐसे तैर रहे, नहीं होगा, आपको उतरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको कामयाब बनना है देन आपको फेल होना पड़ेगा सर, फेल होना पड़ेगा। आप क्रिकेट सीखने जाओगे, हर बॉल पे छक्का नहीं लगा पाओगे, बट एक दिन आएगा आप इतना सीख जाओगे कि ऐसे कुछ बॉलर्स होंगे जिन्हें आपको पता है यार मैं इसकी हर बॉल पे भी 6 मार सकता हूं, बट वो पहले दिन तो नहीं होगा ना। सिमिलरली यहां पर भी पहले दिन नहीं होता। अब मैंने आपको क्या क्या समझाया। नंबर 1, भाई आइडिया ए पे काम करोगे तो आइडिया डी के बारे में नहीं पता होगा और आइडिया ए में फेल होने के चांसेस नए लोगों के लिए 80% है सर, तो फेल तो आप होगे। बट अगर आपको कामयाब होना है तो द फास्टर यू फेल द फास्टर यू सक्सीड। हमने ये भी बात करी थी, अगर आपको ये पता है कि किसी बिजनेस के अंदर आपको लगता है यार इसमें पैसा बनेगा, तो हर किसी से पैसा नहीं लेना। अगर आदमी ही नहीं समझ आ रहा, मैं बिजनेस पार्टनर बना रहा हूं और मेरा पार्टनर बढ़िया होना चाहिए, मैं हर किसी को पार्टनर नहीं बनाऊंगा। अगर मैं किसी को पैसा कमा के दे रहा हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, वो मुझे बता रहा है, वो मेरा भला चाहता है, तो वो हर किसी को पैसे नहीं कमा के दे रहा। और सिमिलरली मैं हर किसी को पैसे कमा के नहीं दे रहा। जिसपे मुझे लगेगा कि यार ये चीज इसमें पैसा बनता है तो बहुत लिमिटेड लोगों को ही बताया जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखी जाएगी आपको कि पैसा लेना है तो सबसे लेना, जो आदमी अच्छा नहीं लग रहा उसे पार्टनर नहीं बनाना। तो अगर एक आदमी मुझे पार्टनर बना रहा है तो हो सकता है मैं उसे पसंद आता हूं, या मैं किसी को पार्टनर बनाऊंगा तो मुझे वो आदमी पसंद आता है, अदरवाइज आप पार्टनर नहीं बनाओगे। ठीक है, हर किसी से पैसे लेना, और जब आप पैसे ले रहे हो तो क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स को मत भूल जाना। एक चीज ध्यान रखना, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं, और ये पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे फादर को बहुत ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती, बट एक अंग्रेजी की कहावत बहुत कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं दैट इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन। अगर पैसा गया कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। अगर सेहत चली गई फिर कुछ गया है भाई। बट इफ करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो राहुल के जो मॉरल्स हैं, उसका जो करेक्टर है ना, वो नहीं जाना चाहिए। पैसे के चक्कर में वो ये ना भूल जाए, कोई इंसान उसे पैसे दे रहा है, वो मॉरल से कॉम्प्रोमाइज ना करे। ठीक है, और ध्यान रखना, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम बता देंगे कि भाई इसमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पर क्योंकि अभी राहुल को
एग्रीमेंट्स कैसे बनाने हैं, कंपनी कैसे बनानी है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जब आप किसी इन्वेस्टर से पैसे लोगे ना, वो आपको बोलेगा एक कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, उसमें पार्टनरशिप करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं। वो ज़्यादातर लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। जो भी आप काम करें, आप बड़े सोच समझ के संभल के कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्टनर हर किसी को मत बनाइएगा, बट सीखो लोगों से, सीखने का टाइम है। सो आइडिया, जब तक आपको ऐसा लगे यार ये आइडिया पैसा कमा के देगा, तभी लोगों से बोलना है या किसी से बोलना है कि आप मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करो। और अल्टीमेटली यार एक बात बताओ ना, अगर कोई आइडिया इतना कामयाब कर सकता है कि उसमें कमाल के रिटर्न्स आ सकते हैं, आज हम क्यों पैसे के लिए किसी को बोल रहे हैं कि हमारे पार्टनर बन जाओ, क्योंकि शायद हमारे पास खुद पैसे नहीं है। बट जैसे आज मैं हूं, मैं किसी को अपना पार्टनर बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे ये चीज क्लैरिटी से पता है कि अगर आप पार्टनर बना रहे हो तो आप जवाबदारी भी आपकी है, वो सवाल जवाब भी आपसे कर सकता है और आप उसे अपने लेवल पर भी लेके आ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ में समझनी है। अगर आपके पास खुद पैसे होंगे और आपको लगता है इस आइडिया पे पैसे बनेंगे, तो खुद के पैसे लगाएंगे ना हम। तो खुद के पैसे लगाने वो हम समझेंगे आगे वाले एपिसोड्स में, कैसे बनेंगे, कैसे लगेंगे, कैसे पैसा ग्रो होगा। पर ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं समझ आया नहीं आया आप लोगों को, बट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब एक फाइनली है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे कि अगर उनका फाइनेंशियल लॉस जिंदगी में हो गया तो क्या। देखो सर, होता क्या है कि यहाँ पे मैं ट्रेड से मैंने शुरू किया था, तो मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। लोग क्या करते हैं, जब वो कोई बिजनेस या ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वो पहले लेस रिस्क पर होते हैं। वो ऐसे ट्रेड करेंगे जिसमें रिस्क कम है, और जब रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट भी जो होता है ना वो थोड़ा कम बनता है। पर अगर उनका एक बार लॉस हो जाता है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिस्क को बढ़ा देते हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। जब उनका रिस्क बढ़ जाता है तो उनके प्रॉफिट बनाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, पर फिर अगर उनका और लॉस हो गया वो कवर नहीं कर पाते। हमें जब हम लोन लेते हैं, हम पर्सनल लोन लेते हैं, तो लोन लेना ना अपने आप में ना ये समझना पड़ेगा, इसके ऊपर एजुकेशन नहीं दी जाती कि कौन सा लोन लिया जाए, कौन सा लोन नहीं लिया जाए, कौन सा लोन अच्छा है, कौन सा लोन बुरा है। तो इसी सीरीज के अंदर हम लोन के ऊपर ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज इस एपिसोड में भी राहुल की बात हो रही है, तो हम एग्जैक्टली आपके आंसर पे नहीं जा रहे हैं, पर आने वाले एपिसोड्स में आपको डिटेल में समझ आएगा व्हाई यू शुड टेक लोन्स, क्यों लेने हैं लोन जिंदगी में। लोन हमेशा बुरा नहीं होता। मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि लोन लेके भी पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है। पर अगर आप सीरीज में बने रहेंगे तभी। सो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस सीरीज को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर तो आप बिना बोले कर ही रहे हैं। फाइनली सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले एपिसोड्स आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम यूर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।